प्यारे छात्रों, इसके पहले वाले क्लास में हम सभी लोग प्रकाश के बारे में पढ़ा गया था। प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा गया था। जस्ट उसी के बाद आज हम लोग जो है दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण, जिसे हम मिरर कहते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो हम लोगों को पढ़ना है मिरर, वह दो प्रकार का मुख्य रूप से पढ़ना है। पहला हम लोगों को पढ़ना है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग जान लेंगे तभी लेंस या और चीज के बारे में जानेंगे। यह जो गोली दर्पण है यह भी दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और जो दूसरा है अवतल दर्पण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में, जो समतल दर्पण है। समतल दर्पण एक चमकदार तल है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दिया गया, इसके दूसरे सिरे से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। यह प्रायः हमारे घर में है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। वह कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। इसमें प्रकाश, वस्तु से प्रकाश आता है और एक तरफ चांदी की पॉलिश कर दिया गया, दूसरे तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। समतल दर्पण में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है वह सदैव आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनने का मतलब कि जो परावर्तित प्रकाश है वह किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं काटती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है और हमेशा पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और जितनी दूरी पर वस्तु होता है ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है। आभासी बनेगा, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। अगर समतल दर्पण में हमें अपने पूरे लंबाई को देखना हो तो पूरे लंबाई का आधा दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, तभी हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। यानी किसी वस्तु की पूरा लंबाई देखने के लिए दर्पण उस वस्तु के लंबाई का हाफ होना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर दो समतल दर्पण है और उसके बीच में अगर कोई
कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसमें जो प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर होता है 360/θ-1। कितने एंगल पर हमने उस वस्तु को रखा है, दो समतल दर्पण है, उसके बीच में जिस डिग्री पर अगर थीटा एंगल पर अगर रख दिया जाए तो उसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा उस समतल दर्पण में। पूछा जाता है क्वेश्चन कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या, अगर दो समतल दर्पण झुका करके रख दिया जाए, उसके बीच में अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो n बराबर 360/θ-1। जैसे मान लीजिए कि 120 अंश, थीटा का मान अगर 120 अंश पे अगर कोई प्रतिबिंब वस्तु कोई रख दिया जाए तो उस समतल दर्पण में, झुके हुए समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो n बराबर 360/120 - 1, यानी इसको काट देंगे तो 3 - 1 यानी कि 2 प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितना बन जाएगा, 2। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हम लोगों को यह चीज जाने अभी तक कि समतल दर्पण क्या है और उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो इसका आंसर आप इसी से बता देंगे। जितना चीज़ें बताया गया यह चीज़ याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक इसी प्रकार से समतल दर्पण के बाद हम लोग जो है गोली दर्पण पर आते हैं। यहाँ पर देखिए गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है उसको जो है ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा। गोली दर्पण क्या है, तो एक जिस तरफ पॉलिश करेंगे, चांदी की पॉलिश कर देते हैं तो उसका दूसरा तल चमकदार हो जाता है और उस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्रकार से यह जो गोली दर्पण है वह दो प्रकार का होता है। पहला देखिए इसमें लिखा गया है उत्तल दर्पण। तो यह खोखला गोला है, खोखला गोला का कटा हुआ भाग है और इसके दबे हुए, खोखले गोले के दबे हुए सिरे पर पॉलिश कर दिए तो इसका जो उभरा हुआ तल है इसमें से प्रकाश का परावर्तन होगा। इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाएगा, उत्तल दर्पण। अगर यही खोखला गोला है, खोखला गोला का ये भाग है और इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाएगा तो इसके दबे हुए तल से, इसका जो दबा हुआ तल है यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, इससे टकरा कर वापस लौट जाएगी तो प्रकाश का परावर्तन होगा। इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण हम लोग कहा जाएगा, अवतल दर्पण। इस गोली दर्पण से संबंधित हम लोग जो है ढेर सारी इसकी कुछ परिभाषाएं को जानेंगे। उसी परिभाषा के सहायता से हम लोग जो है प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग गोली दर्पण को पढ़ा जा रहा है और दर्पण में गोली दर्पण को जो हम लोग पढ़ा जा रहा है
उसमें सबसे पहले हम लोग जो है ध्रुव को जानेंगे। ध्रुव, पोल। पोल क्या होता है? हम लोग अभी तक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को जाना। उसी में जो है एक पॉइंट है ध्रुव। जैसे मान लीजिए कि यह एक अवतल दर्पण है, AB एक अवतल दर्पण है। यह कटे हुए भाग है, गोला का कटा हुआ भाग के एक तरफ पॉलिश किया गया और उभरे हुए तल को पॉलिश कर दिया गया, इसलिए कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। AB एक दर्पण है और ठीक इसके AB के ठीक इसके मध्य बिंदु को हम लोग जो है ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। कोई पूछा जाए अगर कि ध्रुव किसे कहेंगे तो बताएंगे दर्पण के ठीक मध्य का भाग, हम मध्य के भाग को हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ठीक मध्य के भाग को हम ध्रुव कहेंगे। ध्रुव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जस्ट इसके बाद एक दूसरा परिभाषा इसमें आता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा बहुत आसान है। यह जो गोली दर्पण है, ये भी आप देख रहे हैं कि ये गोली दर्पण है। तो यह जो गोली दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है, मान लीजिए अगर इसको पूरा करें तो यार इतना गोला आ जाएगा, जिसका कटा हुआ है भाग है दर्पण। तो जिस गोले का ये दर्पण भाग होता है, इस गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को क्या कहा जाएगा? वक्रता केंद्र। फिर से इसको ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। हम लोग वक्रता केंद्र को पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम ध्रुव को हम लोग पढ़ा गया था। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या चेंज हो जाएगा कि जो दर्पण है, गोली दर्पण, जिस गोले का ये बना हुआ होता है, उसके केंद्र को, दर्पण AB दर्पण जिस गोले का बना हुआ है, उस गोले के केंद्र को क्या कहा जाएगा? वक्रता केंद्र। दर्पण जिस गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसके जस्ट बाद हम लोग इसी में तीसरा पॉइंट को पढ़ा जाता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हम लोग जानेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल लाइन बहुत आसान सा परिभाषा है। ये जो खोखला गोला हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को, इस लाइन को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। और जस्ट इसी के बाद एक पॉइंट आता है फोकस। फोकस तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, यह हमारा दर्पण है AB दर्पण है। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, इस लाइन को मुख्य अक्ष कहेंगे। इस लाइन पर जो है वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गया। इस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहा जाता है।
क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। और यह जो फोकस से ही होकर के यह मुख्य समानांतर जो रेखा आएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इसी से रिलेटेड हम लोग जो है प्रतिबिंब का बनना और फोकस और वक्रता त्रिज्या इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पर अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।